भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया। हरियाणा के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मान जीता। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला और पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान में हरियाणा के दूसरे स्थान पर आने के प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अगले वर्ष के लिए मुख्यमंत्री ने प्रथम स्थान हासिल करने का भी लक्ष्य रखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। कृषि मंत्री जेपी दलाल तो शाम पहुंचे। जेपी दलाल ने कोर्ट परिसर में बनने वाले चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। कृषि मंत्री ने कहा, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के नूह जिला मुख्यालय पर सीएलपी उपनेता मुंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में जनजागरण अभियान को लेकर के बैठक हुई। बैठक में जिले की तीनों विधानसभा से सभी कार्यकर्ता पहुंचे। आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर से मेवात कांग्रेस गांधी ग्राम घसेड़ा में जनजागरण अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ जनजागरण यात्रा निकाली गई और लोगों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूक किया। कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय प्रताप के नेतृत्व में क्षेत्र में जनजागरण रैली निकाली गई। प्रदेश में कांग्रेस की ओर से किसान विजय और जनजागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के आदेश अनुसार निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस का जनजागरण पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि कानून वापस लेने पर विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री बृजेंद्र कादियान ने कार्यक्रम में शिरकत की। बृजेंद्र कादियान ने कहा कि डर के कारण पीएम मोदी ने ये फैसला लिया। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को अपने घरों में लौट जाना चाहिए, किसानों को अपने घर और खेत में रहना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों का विकास हो। गृहमंत्री अनिल विज ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था, नारा था संपूर्ण क्रांति और देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस। देश में इमरजेंसी लगाकर के सारे नेताओं को जेल में डलवा दिया था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो गया है। हरियाणा से सबसे बड़ी खबर, एनएचएसएससी ने की कई परीक्षाओं को स्थगित किया है। विभिन्न विभागों की कई पोस्ट पर परीक्षा होनी थी। आपको बता दें 21 और 22 नवंबर को परीक्षा होनी थी, जिनको स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा ट्रैक्टरों के हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। टिप्परचंद शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद में 110 ट्रैक्टर दिए गए हैं। हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। सिरसा की डीसी कॉलोनी समेत शहर में इन दिनों करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। शहर में कई गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों को शिकायत आ रही थी कि ठेकेदार ने गली खोदकर रख दी है और निर्माण कार्य नहीं हुआ है। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, किसान आंदोलन में किसानों ने खून पसीना बहाया। भाजपा ने किसानों पर पानी की बौछार, लाठी मार करके सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर विधायक ने दी जानकारी। कांग्रेस विधायक शिशपाल केरवाला ने कहा कि किसानों को विश्वास और पीएम पर विश्वास नहीं है। आंदोलन के दौरान किसानों पर मौत पर कुछ नहीं बोलना निंदनीय है। अटेली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनजागरण अभियान के अंतर्गत रोड शो निकाला। यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अटेली हल्का अध्यक्ष नवीन यादव और यूथ जिला अध्यक्ष राहुल राव के इस दौरान आमजन का धन्यवाद किया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की। बजरंग गर्ग ने कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा किसान, आड़ती और मजदूरों के तब बलिदान और संघर्ष की जीत है। सिरसा पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला ने कृषि बिलों को वापस लिए जाने के फैसले पर कहा कि मोदी के इस फैसले से उन्होंने किसानों का विश्वास और मन जीता है। सभी को इस बात का इंतजार था।
चरखी दादरी में किसान पिछले 1 साल से धरना दिए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी की गारंटी कानून में जल्दी लाया जाए और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए जिनकी जान गई थी। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एचपीएससी के सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखावे वाले हैं। नांदौल में सांसद रामचंद जांगड़ा और किसानों के बीच जमकर विवाद हुआ था जो सुलझ गया। हांसी एसपी कार्यालय के बाहर लगभग 15 दिन से किसानों का धरना चल रहा था। किसानों की मांगे प्रशासन की तरफ से मान ली गई है। गीता निकेतन विद्या मंदिर विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। हिंदू शिक्षा समिति अपने 75 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में निकलने वाले कूड़े को जला दिया जाता है जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रदूषण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हुए हैं। गोहाना बड़ौदा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अखिल और दीपक रोहतक की तेज कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पानीपत में परिवार के सामने रोजी रोटी और बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हुई। परिवार को पालने वाला किसान हरेंद्र 9 महीने पहले किसान आंदोलन में दुनिया छोड़ गया। हरेंद्र की पत्नी ने बताया कि घर में वही कमाने वाला था जो ठेके पर लेकर खेती करता था। हरियाणा के चिंग में देसी घी के नाम पर जहर दिया जा रहा है। नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर के घी बनाया गया। कंपनी ने 952 लीटर घी और 4,17,000 रुपए बरामद किए। गुरुग्राम पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। वारदात में शामिल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दिवाली के दिन ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। गन्नौर में आपसी रंजिश को लेकर बदमाशों में 6 परिवारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। परिवार के 4 सदस्य वारदात में घायल हुए थे। वहीं चारों घायलों को रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीबीआर अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर बनाई गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जीटी रोड पर शाहबाद के पास एक अनियंत्रित वॉल्वो बस पलटी। अनियंत्रित बस पुलिस की गाड़ी और एक होंडा कार पर पलट गई है। दोनों वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। सोहना ढानी में दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर 60,000 रुपए की जफत लगाई गई। दुकानदार ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराने वाले युवकों ने इसे झांसे में लेकर के 60,000 की ठगी कर ली। नारायणगढ़ से छेड़छाड़ का मामला सामने आया जिसमें 16 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की गई। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पिता का कहना है कि पड़ोसी इसकी बच्ची से स्कूल आते ही छेड़छाड़ करता है। सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीआईए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। दोनों बदमाश गीता कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों से 8 तोले सोना और 8,000 नकदी बरामद किए गए। पानीपत के समालखा में जनता को जल्द जाम से निजात मिलेगी। सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ये जिम्मेदारी संभाली है। पानीपत में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के अधिकतर स्थानों पर पिछले 8 से 10 दिनों से AQI 300 से 400 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। पानीपत में प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार और बहादुरगढ़ समेत कुछ जगहों पर AQI लेवल 500 के पार जा पहुंचा है। प्रदूषण की मात्रा बेहद अधिक होने के कारण सब जगह के लिए खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियां भी फैल रही हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड एक्साइज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। बिना परमिशन के शराब पिलाने और हुक्के का सेवन कराने वालों पर छापा मारा है।
फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में दो पक्षों में घमासान झगड़ा हुआ। झगड़े के बीच में गोली चली। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने में कंप्लेन देने के बाद भी वापस अपने घर जा रहे थे, तभी 3-4 लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं लोगों को घर घर जाकर के जागरूक कर रही है। एमसीएफ ने लोगों को जागरूक करने के लिए 10 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं, जिन्होंने लोगों को सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया। नूसीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे में 17 नकली सोने की ईंटें, 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्तौल, 2 जिंदा राउंड मैगजीन समेत अन्य सामान बरामद किए गए। प्रदेश में 2022 तक प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। एससीएस देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों की मीटिंग ली और कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देना सरकार का उद्देश्य है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को गर्म खाना परोसने का फैसला लिया है। पैकिंग वाला खाना यात्रियों को जेब पर भारी पड़ रहा था। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में चलाया जा रहा है अभियान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में 11 टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। सिरसा की अनाज मंडी से खाद लेने के लिए किसान लाइनों में लगे। किसानों को सिरसा शासन और खाद विक्रेताओं पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया गया है। पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले सिमराज और गोल्ड मेडल लाने वाले मनीष नरवाल को भारतीय जीवन बीमा निगम ने सम्मानित किया है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ की राशि और सिल्वर के लिए 50 लाख की राशि दी है। जिंद रोड स्थित जाखौली अड्डा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनने वाले प्रदेश के 5वें ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य अगले महीने में शुरू होगा। इस ऑडिटोरियम के निर्माण को लेकर के बजट जारी हो चुका था। नेशनल स्तर पर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में रोहतक की एक और बेटी ने 4 मेडल जीत करके बेमिसाल प्रदर्शन किया है। रोहतक की गेवाल से ड्रैगन बोट खेलने वाले की अलग अलग स्पर्धाओं में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते उन्होंने। हरियाणा राज्य वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिसार की महिला पहलवान उम्मीदों पर खड़ी उतरी है। गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेटियां सीनियर वर्ग में उपविजेता बनी। शहर के भूपेन्द्र नगर निवासी सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसे एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें रोहतक रोड पर रसूल ट्रक वाड़ी के संचालकों की ओर से लोहा चोरी का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। हरियाणा रोडवेज पेहोवा सब डिपो कर्मचारियों ने एसएस के दुर्व्यवहार को लेकर के नारेबाजी कर धरना किया। रोडवेज सब डिपो के सचिव रंजीत करोड़ा ने बताया कि एसएसपी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर के उन्होंने बस अड्डे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।